चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीटेट उर्दू के 15 हार्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। आज के इस सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको ये सारा क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में दिखने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद की जमा क्या है। उस्ताद की जमा, इसका प्लूरल क्या है। इसको ये वाहिद है, उस्ताद क्या है, वाहिद है। इसका जमा बनाना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल बनाना। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए उस्तादे हो जाएगा, ऑप्शन बी उस्तादान हो जाएगा, ऑप्शन सी उसातजा या ऑप्शन डी उस्तादों हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसातजा। उस्ताद की जमा क्या होती है, उसातजा होते हैं। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग। नंबर 2 पर चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह स्कूल गया। वह स्कूल गया में जुमले में वह क्या है। वह क्या है, ये वह जो है क्या है। तो ये किसी भी नाम को दर्शाया जा रहा है, मतलब किसी के नाम के जगह पर आया है। ये किसी के नाम के जगह पर आया। जब कोई जगह या किसी भी चीज़ के पहले किसी नाम के पर आता है तो उसको हम लोग उर्दू में इसम कहते हैं। इसी को इंग्लिश में नॉन भी कहा जाता है। आप लोग ने ग्रामर में पढ़ा होगा नॉन। तो किसी भी नॉन के जगह पर कोई चीज़ आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू में इसम कहते हैं। फेल कहते हैं ज़मीर या सिफत। तो इसको हम लोग उर्दू में ज़मीर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में इसको ज़मीर कहते हैं और हिंदी में इसको सर्वनाम भी कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खुशबू किस किस्म का इसम है। खुशबू जो है किस किस्म का इसम है। ऑप्शन ए इसमें ज़ात है, ऑप्शन बी इसमें कैफियत है, ऑप्शन सी इसमें जगह है या ऑप्शन डी इसमें आला है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। जो लोग ऑप्शन बी पर जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसमें कैफियत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। इसमें बोलता है कि बच्चा खेल रहा में फेल कौन सा है। हम लोग को फेल का तलाश करना है। फेल किसको कहते हैं, वर्ब को। आप लोग समझ गए हैं कि वर्ब मतलब क्रिया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। तो फेल या वर्ब या क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी काम को करना जिसमें काम के बारे में पता चल रहा हो उसको हम लोग फेल कहते हैं। तो यहाँ बच्चा, ऑप्शन ए बच्चा हो जाएगा। खेल या रहा है या खेल रहा है, तो इसमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि खेल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 4 का सही आंसर डी हो जाएगा, खेल रहा है इसमें फेल है। चलिए अगले नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर में है कि अंधेरा का मुतजाद क्या है। अंधेरा का हम लोग को मुतजाद पता करना। मुतजाद किसे कहते हैं, मुतजाद कहते हैं उल्टे शब्द को। उल्टे शब्द को मुतजाद कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग विलोम भी कहते हैं। विलोम शब्द बोलते हैं ना, इसी को कहते हैं। तो मुतजाद का उल्टा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए रात हो जाएगा, रोशनी, साए या बादल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अंधेरा का ऑप्शन बी रोशनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 6 नंबर पर चलते हैं। और 6 नंबर में है कि तालिब इल्म किसकी मिसाल है। ये किताब नहीं होगा। तालिब इल्म किसकी मिसाल है। मुरक्कब तौसीफ़ी का, मुरक्कब आतफ़ी का या मुरक्कब इजाफ़ी का या जुमला फ़ेलिया का। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। मुरक्कब इजाफी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर पर है, बोलता है लाल फूल। ये जो लाल फूल है किसकी मिसाल है, किसकी एग्जाम्पल है ये लाल फूल। ऑप्शन ए मुरक्कब इजाफी का, ऑप्शन बी मुरक्कब तौसीफ़ी का, ऑप्शन सी मुरक्कब आतफ़ी का, ऑप्शन डी फेल का। जल्दी जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला लाल फूल। इसमें खूबी पता चल रहा फूल का लाल। तो जिसमें खूबी पता चले उसको सिफत या तौसीफ़ी भी बोलते हैं। इसको सिफत या तौसीफ़ी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 8 नंबर पर। अगला क्वेश्चन मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक किस संफ अदब से ज़्यादा मशहूर है। मिर्ज़ा गालिब बहुत ही मशहूर, उर्दू के बहुत ही मशहूर
बोल सकते हैं शायर है, बहुत ही अच्छे खुतूत निगार भी है। तो ये कौन सा किस बोलते हैं किन संफ में इसको ज़्यादा महारत हासिल था? ऑप्शन ए नावल में, ऑप्शन बी गज़ल में, ऑप्शन सी ड्रामा में, ऑप्शन सी अफसाना में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये गज़ल, ये गज़ल के बहुत ही अच्छे शायर थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। इसके अलावा ये ख़त भी लिखा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, गज़ल के अलावा, ख़त के अलावा बहुत सारे शायरी करते थे। अगला नंबर 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोलता है लड़की की जमा क्या होगी? वही जमा जिसको प्लुरल बोलते हैं, ठीक है ना, प्लुरल बोलते हैं। तो लड़की की जमा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए लड़कियां, ऑप्शन बी लड़कों, ऑप्शन सी लड़कियां, ऑप्शन डी लड़कियां। कौन सा ऑप्शन? इसमें देखिए प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम है। जल्दी जल्दी बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए लड़कियां और ऑप्शन सी दोनों में एक ही टाइपिंग हुई है, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन जिन लोगों का ऑप्शन ए और सी दोनों आ रहा है, मतलब लड़कियां आ रहा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं, नंबर 10 पर। अगला क्वेश्चन है उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त कौन सा है? उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी। ऑप्शन ए देवानगरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी फारसी अरबी, या ऑप्शन डी गुरमुखी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी फारसी अरबी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का सवाल आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें अगला क्वेश्चन है जो मेहनत करता है वह कामयाब होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है जो मेहनत करता है वह कामयाब होता है। ये किस किस्म का जुमला? ये एक जुमला है, लेकिन ये जुमला किस किस्म का है? ऑप्शन ए सादा जुमला है, ऑप्शन बी मुरक्कब जुमला है, ऑप्शन सी सवालिया जुमला है, या ऑप्शन डी अमरिया जुमला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी बताएं। सादा नहीं हो सकता है, सवालिया भी नहीं होगा, सवालिया में सवाल होता है। अमरिया भी नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुरक्कब जुमला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर 12 नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर है इल्म हासिल करो। अगला नंबर क्या है? इल्म हासिल करो में फेल कौन सा? इसमें हम लोग को फेल बताना। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं फेल किसे कहते हैं? किसी भी काम को करना। तो किसी भी काम को करना फेल कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इल्म हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, या करो हो जाएगा, या में हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इल्म हासिल करो में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें काम आपको क्या पता चल रहा है? इल्म हासिल करो, तो करना क्या हो जाएगा? एक काम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 13 पर। अगला क्वेश्चन है किस शख्सियत का लक़ब मशरिक शायर है? किस लक़ब शायर है? तो इसका ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा, ऑप्शन बी मीर तकी मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, या ऑप्शन डी हाली हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सीटेड में ज़बान सीखने का सबसे अहम मकसद क्या है? सीटेड में ज़बान सीखने का सबसे अहम मकसद क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ क़वाइद याद करना, सिर्फ लिखाई बेहतर करना, या ऑप्शन सी मुअस्सर इजहार और समझ पैदा करना, या ऑप्शन डी सिर्फ इम्तिहान पास करना। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है मुअस्सर इजहार और समझ पैदा करना, वो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे। 15 नंबर बोलता है बाग में फूल खिले हैं। बाग में फूल खिले हैं में बाग क्या है? बाग, यहाँ बाग के बारे में बताना कि बाग एक फ़ेल है, बाग एक इसम है, या बाग एक सिफत है, या बाग एक ज़मीर है। देखो फ़ेल तो कहते हैं वर्ब को, मतलब काम को करना। यहाँ सिफत मतलब होता है खूबी, किसी का खूबी बयान करना, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं खूबी बयान करना, इसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और अगला है ज़मीर, इसको तो प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तीनों में से कोई होगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? जो किसी इसम के बदले आए। और यहाँ हमको बाग के बारे में बताना है। तो ये बाग क्या हो जाएगा? कोई एक नाम है, तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के
आगे भी इसी तरह आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को